हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैथ का जो सॉल्यूशन है और साइंस का जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ इंक्लूड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी से दिया गया है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? इसका जो राइट आंसर दिया गया है ट, ठ, ड और ढ और न जो है यह क्या है? मूर्धन्य व्यंजन। ऑप्शन नंबर 3। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। देखिए, स्वर ध्वनियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है यह है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में कौन कौन सा आता है? समृद्ध स्वर में जो आता है यह आता है ई, उ और उ आता है। ई उ किस में आता है? तो समृद्ध स्वर में आता है। अर्ध समृद्ध स्वर अगर रहता, अर्ध समृद्ध स्वर, तो इसमें जो आता है ए आता है, ए ओ और औ आता है। ए ओ और औ किस में आता है? तो अर्ध समृद्ध स्वर में आता है। अगर रहता है अर्ध विवृत स्वर, इसमें क्या आएगा? तो अर्ध विवृत स्वर में आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ अ आएगा और विवृत स्वर में आ आएगा। क्लियर? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया था, यह गलत लगा मुझे, क्योंकि उ जो है उ यह समृद्ध स्वर में आता है। ओ और औ जो है यह आता है अर्ध समृद्ध स्वर में, और आ जो आता है यह आता है विवृत स्वर में। तो इसका राइट आंसर नहीं निकल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? यह हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे अहो अजी अरे। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास दिया गया है। चक्र हो जिसके पानी में अर्थात विष्णु। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? बहिरंग, यह हो जाएगा बहि प्लस रंग, बहिरंग। इसमें हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। बहि प्लस रंग, यह हो जाएगा विसर्ग संधि। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, यह गलत है। मुझे बहुत दुख हुआ, यह सही होता। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, यह सही है। आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए था यहाँ पे आकाश में दीर्घकालीन बादल छा रहे हैं। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, नहीं, कोयल को बोली मन को अच्छी लगती है, यह होना चाहिए था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची स्वाभाविक, प्राकृतिक, कुदरती, जबकि बनावटी नहीं होगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल बट ओनली इन द इवनिंग। आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल बट ओनली इन द इवनिंग। इसका हिंदी क्या होगा बताइएगा? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आप लोग पीडीएफ से पहले प्रैक्टिस सेट को लगा लें, उसके बाद देखा करें तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूँ पर शाम को। बेतिया के राजा गज सिंह ने किस गायन को बढ़ावा दिया था? बेतिया के राजा गज सिंह ने किस गायन को बढ़ावा दिया था? दिया था ध्रुपद को। ऑप्शन नंबर 2। रगम्पा कौन था? यह हो जाएगा एक जुआड़ी एक लंपट। क्लास 10th से क्वेश्चन किया गया है, दही वाली मगम्मा पार्ट से। कोहबर चित्रकारी के कितने भाग हैं? कोहबर चित्रकारी के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन सा है? तो गोसाई घर है, एक कुल देवता का स्थान, दूसरा है कोहबर, और तीसरा है कोहबर घर का कोनिया, कोहबर का बाहरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश से क्वेश्चन किया गया है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चैरिटेबल। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा, बी और डी। देख लीजिएगा पीडीएफ आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए इस प्रश्न में हिंदी वाक्य सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। मैंने इस पुस्तक को 5 रुपये में खरीदा। मैंने इस पुस्तक को 5 रुपये में खरीदा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई बॉट दिस बुक फॉर 5 रुपीज, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्राउडेड का हिंदी क्या हो जाएगा, सॉरी क्राउडेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसका हो जाएगा डिस्टर्बेड, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड प्लूरल अमॉन्ग द फॉलोइंग शॉर्ट्स, ऑप्शन नंबर 3। फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजक्शन। 17 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? वी बोथ लव एंड हॉनर हिम, ऑप्शन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक विथ ए प्रॉपर टेंस। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर राम विल हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज कबीर? हु वाज कबीर? ऑल द एबव। ए सेंट पोएट, ए भक्ति संत पोएट, ए डिस्काइपल ऑफ रामानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन या चारों हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन किया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन उस समय वायसराय कौन था? तो यह हो जाएगा कौन? लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर 3। 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, हालांकि 9 अगस्त को प्रभावी हो गया था, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लॉर्ड लिथगो के समय में ही क्या हुआ था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसका जो कार्यकाल है 1936 से 1943 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार इन्होंने प्रारंभ किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। सती प्रथा इन्हीं के प्रयासों से अंत किया गया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। तो हो जाएगा केरल में। काजू लैटेराइट मिट्टी अच्छी मानी जाती है काजू के लिए। फंक्शनल या फिर प्रयोजी राजस्व संबंधित है। फंक्शनल या फिर राजस्व संबंधित है। प्रायोजित राजस्व संबंधित है किससे बताइएगा? फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, अब्बा जी लर्नर से। अब्बा जी लर्नर से। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और मूल कर्तव्य की जो चर्चा है यह भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? किसको मिलता है बताइएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य कब बना था? यह बना था 1948 में। भारत से अलग कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 1935 का अधिनियम के द्वारा 1936 में। हीरकों का दाम जल से अधिक होता है। हीरकों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दक्षिण अटलांटिक अपवाह, ऑप्शन नंबर 1। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को, हालांकि सर्वाधिक जो उपदेश दिया था श्रावस्ती में।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। धम्र चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और घर को त्याग क्या कहलाता है, बताइएगा। घर को त्याग महाभिनिष्क्रम कहलाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, यह मिलती है कुर्सेला में मिलती है। 1 स्टार रिवॉल्यूशन लिखा था, 1 स्टार रिवॉल्यूशन किसने लिखा था? तो यह लिखा था मेसनोबु फुकुओका ने, मेसनोबु फुकुओका ने। राष्ट्रपति की पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है, किसके कितने भीतर, कितने महीने के अंदर में राष्ट्रपति की पद की रिक्ति को भर लिया जाता है? तो हो जाएगा 6 महीने। अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। LM सिंघवी ने सिफारिश किया था प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से स्थानिक यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, एक बार मैं इसे देख लेती हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानिक जाति है, बताइएगा कौन से स्थानिक जाति हो जाएगा? क्या होगा? धनेश, हॉर्नबिल। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, चाहे मुझे, यहाँ पे चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बना है, कहा था। किसने कहा था? चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं मिला, मैंने आपको सुना और मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया। यह कथन किसका है? तो हो जाएगा बराक ओबामा का। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है उड़ीसा से होकर के, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा यह सबसे होकर गुजरती है। बकिंगहम पैलेस कहाँ है? तो यह है लंदन में। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर 1। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1840 से 1842 ईस्वी के बीच चली थी और नानचिंग की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील, लैगून झील, यह उड़ीसा में है। इनमें से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? कौन सा? तो कोरोमंडल पश्चिमी घाट नहीं, कोरोमंडल पूर्वी घाट में है, जबकि कोकण, कन्नाड, मालाबार यह सब पूर्वी तट का समानांतर है, पश्चिमी तट का समानांतर है, जबकि कोरोमंडल पश्चिमी तट का समानांतर है। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा कोरोमंडल के तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि महानदी, कृष्णा, गोदावरी यह सब कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो कोकण जो है भारत का रिजर्व नहीं, जबकि मानस, दिहांग, दिबांग, मन्नार की खाड़ी यह सब रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च के लिए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? यह किया था पटना को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, DPSP से, आयरलैंड से लिया गया है। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, महाकालू। यह आता है कंचनजंगा, बाकी सब नेपाल में है। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है, सिक्किम में स्थित है, हालांकि यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया इनकी पुस्तक है। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1853 ईस्वी में शुरुआत की गई थी बम्बई से थाने के बीच, और इस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2। सर्वाधिक जो रेलवे का जो विकास हुआ है लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक विकास हुआ है, रेलवे लाइन सर्वाधिक बिछाई गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? हमने कई बार बताया 28 दिसंबर 1885 को। M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु दिया जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया था? 1905 ईस्वी में।
वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। खालसा पद की स्थापना आनंदपुर साहिब में किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि 10वें गुरु थे। टोटल 10 गुरु हुए हैं, उनका नाम क्रम से याद रखिएगा। पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे गुरु अंगद देव, जिनका जो उपनाम है यह लहना भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी करवाया था और गुरुमुखी लिपि का देन इन्हें कहा जाता है। और तीसरे गुरु कौन थे? तो तीसरे गुरु हो जाएंगे अमरदास। चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन किसने दिया? तो अकबर ने, और अमृतसर शहर की स्थापना की थी। 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। इसके साथ साथ अमृतसर में हर मंदिर का निर्माण करवाया और इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी। छठे गुरु कौन थे? थे हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद थे। 7वें गुरु हरकिशन, 8वें गुरु हरि राय, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। क्लियर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खालसा पथ गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी जाती है। तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तराइन का प्रथम लड़ाई जनवरी 1971। तराइन का जो लड़ाई हुआ था, तराइन का प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में। द्वितीय लड़ाई 1192 में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? दार्शनिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा उपनिषद। कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? देखिए, मनोज वाजपेयी, शेखर सुमन, शत्रुघ्न सिन्हा, पवन कल्याण। शत्रुघ्न तो बिहार के ही हैं, मनोज वाजपेयी भी बिहार से हैं, शेखर सुमन भी, जबकि पवन कल्याण बिहार से संबंधित नहीं है, यह हैदराबाद के हैं। नेक्स्ट है, बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है? राज्यपाल का सही क्रम बताइएगा। श्री जयराम दास, दौलत राम, माधव, श्री हरियाणे, आर दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 3। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी 1906 में। बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किया गया था। भागलपुर में 1906 में प्रकाशित होने वाले बिहार न्यूज के साथ जोड़कर इस पत्रिका को द बिहारी का नाम दे दिया गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना कब हुआ था? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना 1967 में की गई थी। सामान्य ज्ञान क्वेश्चन क्या गया? निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया है? यह हो जाएगा उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर 1। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लाया गया था? बताइएगा। गुड सर्विस टैक्स कब लाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 12 लचा दरे के दोनों किनारों पर से निकलने वाले दो जलधाराओं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? चंद्र और भागा जो बनाते हैं, यह बनाती है चिनाब नदी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? कटक उड़ीसा में कौन सा संग्रहालय? तो हो जाएगा नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। और बहुत जल्द अमृतसर हम लोग जाने वाले भी हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसे हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग को मैं दिखाऊंगी वहाँ का वीडियो। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? यह हो जाएगा गोल्फ में, ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में, रंगपुर गुजरात में है। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो यह हो जाएगा पल्लव की। चोल की राजधानी कहाँ थी?
बताइएगा। चोल की राजधानी तंजावुर थी। विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। और अगर बात की जाए संगम वंश में तो ये चोल वंश की राजधानी जो हो जाएगा यह उरैयूर हो जाएगा, उरैयूर। और चेर वंश की राजधानी वज्जी या करूर। पांडव वंश की राजधानी मदुरै। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसको देख लीजिएगा आराम से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, यह सही दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, यह सही दिया गया है। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखित है? आर के नारायण द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है यह आर के नारायण द्वारा लिखित पुस्तक है। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है। एक लघु दृष्टि दोष युक्त आंख का दूरस्थ बिंदु 50 सेंटीमीटर है। दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस को शक्ति है। इसका जो सॉल्यूशन है आप लोग को दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल जो दिया गया है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल ही दिए गए हैं। हालांकि बिहार दरोगा में न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन बिहार पुलिस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप लोग न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिएगा। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टता ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त है? थोरियम 232। किसकी विद्वानता के कारण प्याज का टने एवं छिलने पर आंखों में आंसू आते हैं? किसके कारण? तो कोशिकाओं में सल्फर की विद्वानता के कारण। किसी शीतित रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव किसी रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, होता भी है। किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा केशकत्व के कारण चढ़ता है। तेल की सांद्रता के कारण दिया गया है, केशकत्व के कारण ध्यान रखिएगा। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? ऑटो चक्र पर। निम्न रासायनिक समीकरण का आयनिक समीकरण क्या है? यह बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में भी। मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो हो जाएगा गेंद खलिका संधि, ऑप्शन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है? तो यह तिल्ली नहीं है। सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? सफ़ेद बाल होते हैं बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन के क्षय के कारण, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? लसिकानु द्वारा थाइमस में। अब यहाँ से न्यूमेरिकल ही है और मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहों के विष का रासायनिक नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पीडीएफ जरूर से प्राप्त कर लें, वहाँ आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए।